गुड मॉर्निंग दोस्तों, पीके सर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज आपके लिए फिर से हम 50 क्वेश्चन साइंस का जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो चलिए सबसे पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं ना देरी करते हुए। तो देखिए सबसे पहला सवाल आ गया, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? हीमोग्लोबिन जो है रक्त में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रक्त में पाया जाता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन आप बताइए। हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन होता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन में जो होता है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर, रक्त एक क्या है? आप बताइए इसका उत्तर क्या होता है? रक्त एक क्या है? रक्त एक क्या है? रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या होगा? रक्त समूह में सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। किस रक्त समूह को जो है सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? तो आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? किसका उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओ को कहा जाता है सार्वभौमिक दाता होता है। सर्वग्राही कहेगा तो दोस्तों ए बी हो जाएगा। ए बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नीलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से क्या होती है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। नीलय की जो भित्ति होती है आलिंद की भित्ति से क्या होती है? नीलय की भित्ति जो होती है आलिंद की भित्ति से मोटी होती है। नीलय जो होती है आलिंद की भित्ति से मोटी होता है। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, पिछला बार पूछा गया था ये। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो तिल्ली यानी पीलिया करता है। कौन करता है? आरबीसी कर्व किसे कहा जाता है? पीलिया को ही कहा जाता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका भी उत्तर बता देंगे। इसका उसका उत्तर क्या हो जाएगा? लब डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? आप सभी इसका उत्तर बताएं। लब डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो हृदय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हृदय हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर, किडनी के संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? किडनी के संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। किडनी के संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या होता है? नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताइए। शरीर में कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। खून को जो है शुद्धिकरण कौन करता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। तो गुर्दा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुर्दा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या है? मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यूरोक्रोम के कारण होता है मूत्र का पीला रंग होता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी मशरूम एक क्या है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। आप बताइए इसका उत्तर क्या है? मशरूम क्या है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कवक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कवक। चलिए अगला सवाल है। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। आप सभी इसका उत्तर बताइए। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है, किसका बनी होती है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर क्या होता है? काइटिन के बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी होती है? काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या होता है? शैवाल किस समूह से संबंधित है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शैवाल किस समूह से संबंधित है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। शैवाल शैवाल किससे संबंधित है दोस्तों? तो आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। शैवाल जो होता है हमारा थाइलोफाइटा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शैवाल जो होता है किससे संबंधित? थाइलोफाइटा से। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी, फूलों का एक मादा प्रजनन अंग है। आप सभी इसका उत्तर बताइए। फूलों का एक मादा प्रजनन अंग है। आप सभी इसका उत्तर बताइए। फूलों का मादा प्रजनन अंग है, किसका उत्तर क्या हो जाएगा? स्त्री केसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, स्त्री केसर। कहता है फूलों का एक मादा प्रजनन कौन है? तो स्त्री केसर है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। हम आलू के पौधे के कौन सा भाग खाते हैं? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। हम आलू के कौन से पौधों के खाते हैं? तो तना को खाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तना को खाते हैं दोस्तों। क्या खाते हैं? तना को खाते हैं। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक बीजी पत्री पौधा कौन है? आप सभी इसका उत्तर, एक बीजी पत्री पौधा। आप सभी इसका उत्तर, एक बीजी पत्री पौधा कौन हो जाएगा? तो लहसुन हो जाएगा। लहसुन कौन है दोस्तों? एक बीजी पत्री पौधा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्टेनल स्टील क्या है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। स्टेनल स्टील क्या है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर क्या, स्टेनल स्टील क्या है दोस्तों? इसका ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मिश्र धातु होती है सर। क्या होता है? मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर 4 होती है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है? आप सभी इसका उत्तर, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सिलिका हो जाता है। सिलिका जो है कांच का महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा लचीला और कोमल है? निम्नलिखित में कौन सा लचीला और कोमल है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सा लचीला एवं कोमल है? तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसके अनुसार क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला सवाल क्यों बताया, बेकिंग सोडा क्या है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। बेकिंग सोडा क्या है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका उत्तर क्या होता है? बेकिंग सोडा क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है बेकिंग सोडा है ना। इसका क्या हो जाएगा? आप सभी इस बेकिंग सोडा का यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट के आप सूत्र लिख करके हमें कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे दोस्तों। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर, पास्कल इकाई है। आप सभी इसका उत्तर बताइए। पास्कल इकाई किसकी है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर, पास्कल किसकी इकाई है? तो दाब का एसआई है। किसका इकाई है? दाब का जो है पास्कल इकाई है। दाब का एसआई क्या है? पास्कल है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। विस्थापन के परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है? विस्थापन की परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है? आप सभी उत्तर बताइए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विस्थापन में परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है? तो वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन में परिवर्तन दर को क्या कहते हैं? वेग। अब वेग में परिवर्तन दर को कहेगा तो त्वरण हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। वेग और समय के गुणनफल प्रदान करता है। आप सभी इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर क्या होगा? वेग और समय के गुणनफल को प्रदान करता है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो विस्थापन हो जाएगा। वेग और समय के गुणनफल प्रदान करता है, क्या करता है? विस्थापन कहलाता है। यानी विस्थापन बराबर क्या होता है? वेग गुने समय होता है। क्या होता है? वेग गुने समय होता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसके, प्रकृति में अकेले कभी नहीं होती है। आप सभी इसका उत्तर, प्रकृति में अकेले कभी नहीं होती है। कौन सा नहीं होती है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रकृति में अकेले कभी नहीं होती है। तो बल नहीं होती दोस्तों। क्या नहीं होती है? बल नहीं होती। नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई होगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, जो कि पिछली पिछली रेलवे ग्रुप डी एलपी में गर्दा छोड़ा दिया था दोस्तों। इस बार फिर पूछेगा दोस्तों। चलिए सबसे इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर क्या होगा? 2 kg वस्तु है, 4 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गति कर रहा है। इस पर लगने वाला कुल बल क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी बल के फार्मूला लगा दीजिए दोस्तों। आपका उत्तर जाएगा बल के फार्मूला यानी एफ बराबर होता है ma होता है दोस्तों। यानी द्रव्यमान कितना दे दिया दोस्तों? 2 kg दे दिया है। और त्वरण कितना है? यानी ए के मान कितना होता है? त्वरण होता है दोस्तों। त्वरण कितना दिया? 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा? तो 4 दूनी 8 हो जाएगा दोस्तों। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 8 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? आप सभी इसका उत्तर, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो संवेग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवेग। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसके, कणों का अधिकतम गतिज ऊर्जा किसमें होती है? आप सभी उसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर, कणों का अधिकतम गतिज ऊर्जा किसमें होती है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। कणों का अधिकतम गतिज ऊर्जा गैस में हो जाएगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, गैस में हो जाएगा दोस्तों। मेरा सिर्फ एक ही काम है दोस्तों, आपको मंजिल तक पहुंचा देना दोस्तों। तो पूरा वीडियो देखते रहिएगा दोस्तों, है ना। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। निम्नलिखित में किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊर्जा का मान होता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊर्जा का मान होता है? आप सभी इसका उत्तर बताएं। निम्नलिखित में किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊर्जा का मान होता है? तो किसमें होता है? तो जल का हो जाता है। सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है, जल का होता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसका उत्तर आप सब बताएंगे। ठोस से द्रव में परिवर्तन अवस्था परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं? ठोस से द्रव में जो बदलता है उसे क्या कहते हैं? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ठोस से द्रव में बदलता है तो गलन कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठोस से द्रव में बदलेगा तो गलन कहलाएगी दोस्त। चलिए ताप का एसआई मात्रक क्या है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। ताप का एसआई मात्रक क्या है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो ताप का एसआई मात्रक डिग्री सेल्सियस है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। डिग्री सेल्सियस जो है ताप का एसआई मात्रक है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि क्यों नहीं बनती है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। बहुत ही लाजवाब है क्वेश्चन है दोस्तों। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि क्या है? बाष्पीकरण की दर तेजी हो जाती है। ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा दोस्तों। बाष्पीकरण की दर तेजी होती है, इसलिए जो है रात में ओस नहीं बनती है दोस्तों। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहाड़ों पर पानी कितना तापमान पर उबलने लगता है? पहाड़ों पर पानी कितना तापमान उबलने लगता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर भी उबलने लगता है। 100 डिग्री सेल्सियस से ही कम पर उबलने लगता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, बर्फ़ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। बर्फ़ पर दबाव डालने से उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका उत्तर बताएंगे सभी मेरे भाई, सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसका गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं।
आप सभी इसका उत्तर ध्वनि तरंगे होती है, ये ध्वनि तरंगे होती है। आप सभी इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अनुदैर्घ्य यांत्रिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अनुदैर्घ्य यांत्रिक हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएं। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती है। ध्वनि तरंगे कहाँ से यात्रा नहीं कर सकती है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या है? ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती है। आप सभी इसका उत्तर बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। खाली स्थान से जो है ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती है, यानी निर्वात से यात्रा नहीं कर सकती है मेरे भाई। कहाँ से नहीं कर सकती है? निर्वात में जो हवा कुछ भी नहीं रहता है दोस्तों। चलिए अगला सवाल के बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। पेरिस्कोप निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप जो है बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो साधारण शीशा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, साधारण शीशा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे, है ना। चलिए प्रकाश सबसे अधिक गति किसमें यात्रा करता है? जो है प्रकाश की गति सबसे अधिक किसमें यात्रा करता है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। सिर्फ एग्जाम में ही पूछा गया था दोस्तों, आलतू फालतू हम क्वेश्चन नहीं लेकर आए हैं दोस्तों। डेली जो हम भी भैया ये क्वेश्चन जो पिछला पूछा गया है वही क्वेश्चन हम लेकर आते हैं डेली दोस्तों। सबसे अधिक गति किसमें यात्रा करती है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। जो है प्रकाश की गति सबसे अधिक निर्वात में होती है दोस्तों। यानी आप बताइए प्रकाश की चाल जो है निर्वात में कितनी होती है? तो इसका प्रकाश की चाल हो जाती है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है दोस्तों। कितना होता है? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड निर्वात में चाल होती है दोस्तों। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर चुंबक में ध्रुवों की संख्या कितनी होती है? जैसे एक चुम्बक है, आप इसको काट दीजिएगा तो इसमें जो है फिर अलग अलग हो जाएगा दोस्तों। फिर ये भी 2 भागों में बढ़ जाएगा दोस्तों। एक दो ध्रुव हो जाता है दोस्तों, यानी 2 ध्रुव होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। निम्नलिखित में किसे मार्स गैस कहा जाता है? तो मीथेन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है दोस्तों। चलिए अगला सवाल क्यों बताएं। मीथेन डैश के रूप में जाना जाता है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। मीथेन डैश के रूप में जाना जाता है, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मीथेन डैश के रूप में, मार्स गैस के रूप में ही जाना जाता है दोस्तों। किसके रूप में जाना जाता है? मार्स गैस के ही रूप में जाना जाता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोग ताप संयंत्रों में नहीं किया जाता है? ताप संयंत्रों में नहीं किया जाता है, आप सभी बताइए। ये सभी ईंधन है लेकिन ताप संयंत्रों में नहीं किया जाता है, तो यूरेनियम है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यूरेनियम जो है ताप संयंत्र में नहीं किया जाता है दोस्तों। कहता पेट्रोल के साथ कारों के ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। पेट्रोल के साथ कारों में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एथेनॉल हो जाएगा दोस्तों। एथेनॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा एथेनॉल। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर। बायोगैस का प्रमुख हिस्सा क्या होता है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। बायोगैस का प्रमुख हिस्सा डैश होता है, आप सभी इसका उत्तर बताइए। तो मीथेन जो होता है, बायोगैस का प्रमुख हिस्सा क्या होता है? मीथेन होता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक घरेलू गैस सिलेंडर एलपीजी होता है। जो घरेलू सिलेंडर जो होती है किस अवस्था में होती है, यही बताना है इसमें आप सभी दोस्तों। ये जो होते हैं तरल अवस्था में होती है दोस्तों। एक घरेलू सिलेंडर जो है जो होती है तरल अवस्था में होती है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है। रसोई गैस के रिसाव के आसानी से पता लगाया जा सकता है, आप सभी इसका उत्तर बताइए। जो है रसोई गैस में जो है रिसाव जो होती है आसानी से पता लगाया जा सकता है, आप सभी इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इथाइल मरकैप्टन हो जाएगा। इथाइल मरकैप्टन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। बायोगैस संयंत्र निम्नलिखित कहता है बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन के गैस के रूप में उपयोग की जाती है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त इसका उत्तर बताएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा मीथेन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ईंधन एक कई द्रव्यमान के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। ईंधन के एक कई द्रव्यमान पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। क्या कहते हैं? ईंधन के ऊष्मीय मान कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जीवाश्म ईंधन के ब्यूटेन का मुख्य घटक कहा जाता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। निम्नलिखित में से किस जीवाश्म ईंधन में ब्यूटेन का मुख्य घटक होता है? तो ईंधन
कौन सा होता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा एलपीजी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एलपीजी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है? बायोमास सॉरी दोस्तों, गैस नहीं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा जो है बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है और बाकी सब है दोस्तों। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं की तय की गई है? तो 5 अवस्थाएं दोस्तों, जो कि आज का अंतिम सवाल था दोस्तों।